आप जानते हैं देश में अनलॉक 1 के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कुछ जरूरी खबरें निकल कर आ रही हैं जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। मुश्किल में फंसी सरकार, देश के ये 8 राज्य 30 जून तक पूरी तरह हुए बंद, नहीं मिली कुछ खोलने की अनुमति। इस खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर नई अपडेट। वीडियो में जानिए किस राज्य में कब तक आएंगे परिणाम। इसके अलावा जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी, जून के बाद भी आता रह सकता है खाते में पैसा। दोस्तों बात करें रोजगार की, अगर लॉकडाउन में चली गई है आपकी नौकरी, हो रही है पैसों की दिक्कत, तो घबराएं नहीं, क्योंकि 8वीं पास के लिए राजस्थान में निकली बम्पर नौकरियां, हर महीने मिलेगी मोटी सैलरी। जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। गलत बयान में फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इलाज के लिए जाना होगा हरियाणा। हुआ बड़ा ऐलान, अगर आपको पैसों की है जरूरत तो इन बैंकों से ले सकते हैं 5 लाख तक का कोरोना लोन, मिनटों में खाते में आ जाएगा पैसा। इसके अलावा एक बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, भारत और चीन के बीच विवाद पर आया रूस का बयान, जाने चीन को क्या दिया संदेश। इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आपसे एक भी महत्वपूर्ण और काम की खबर न छूटे, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा 9,987 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 2,65,598 केस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 7,466 हो चुकी है, जो बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। देश के ये 8 राज्य 30 जून तक पूरी तरह हुए बंद, नहीं मिली मंदिर और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति। देश में अनलॉक 1 के आज 10 दिन गुजर चुके हैं। कोरोना को आए हुए अब 2 महीने से ज्यादा हो गए, जिसके बाद होटल, रेस्तरां, शॉपिंग सेंटर समेत आर्थिक गतिविधियों के साथ धार्मिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली, गुजरात समेत 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मॉल व मंदिर खुल गए हैं। वहीं इनमें से कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसने अभी तक कुछ भी खोलने की अनुमति नहीं दी है। नागालैंड में हाल में कोरोना के मामलों में नई तेजी देखने को मिली है। इसके तहत नागालैंड सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में 30 जून तक प्रार्थना स्थलों और होटलों को बंद रखा जाएगा। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए ओडिशा की सरकार ने भी 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। ओडिशा में 30 जून तक मंदिर, धार्मिक स्थल और होटल बंद रखने का फैसला किया है। जानिए किन किन राज्यों ने दी है अनुमति। शॉपिंग सेंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अमिताभ तनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पुडुचेरी, कर्नाटक और हरियाणा में मॉल खुलेंगे। वहीं हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद में मॉल 30 जून तक बंद रहेंगे। इन राज्यों में 30 जून तक सब रहेगा बंद। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु और दमन दीव ने तय किया है कि इस महीने 30 जून तक मॉल बंद रखे जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर नई अपडेट, जानिए किस राज्य में कब तक आएंगे परिणाम। कोरोना वायरस के चलते एजुकेशन सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे में बहुत सी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और कई स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के प्रमोट कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के चलते बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आने में भी देरी हो रही है। बता दें कि बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां इस साल 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। सीबीएसई के नतीजे भी अगस्त तक जारी होने की उम्मीद है, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड जून में यह काम कर सकता है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में सभी स्टूडेंट्स के नतीजे कब घोषित किए जाएंगे। सीबीएसई रिजल्ट सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की ओर से 10वीं और 12वीं के परिणाम अगस्त तक जारी होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश बोर्ड बचे एग्जाम 9 से 16 जून के बीच आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में खबरें हैं कि 10वीं का रिजल्ट जून और 12वीं के नतीजे जुलाई में आ सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर 18 से 30 जून के बीच आयोजित किए जाएंगे। जुलाई मध्य तक रिजल्ट आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश 10वीं की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, 12वीं का एक पेपर बाकी है जो 8 जून को आयोजित किया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में घोषित किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कॉपियों की मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है, नतीजे जून में आने की संभावना है। हरियाणा 4 या 5 जुलाई से हो सकती हैं शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं। 10वीं के 4 पेपर बाकी हैं, जबकि 12वीं के 3 पेपर होने हैं। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के 5 और 12वीं के 8 पेपर बचे हैं। ये पेपर कब कराए जाएंगे इसे लेकर अधिकारी कुछ भी नहीं बता रहे हैं, मगर माना जा रहा है कि जुलाई की शुरुआत में बचे हुए पेपर कराए जा सकते हैं। झारखंड बोर्ड कॉपियां जांचने का काम पूरा नहीं हो सका है। गुजरात बोर्ड कुछ दिन पहले गुजरात बोर्ड ने 12वीं की साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट घोषित किया था। जीएसईबी जून की शुरुआत में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम जारी कर सकता है। जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी, जून के बाद भी आता रह सकता है खाते में पैसा।
जनधन खाता धारकों के लिए नई खुशखबरी आई है। दरअसल सरकार 500 रुपए की किश्त महिला जनधन खाता धारकों के खाते में जून के बाद भी भेजना जारी रख सकती है। बता दें कि कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने मार्च में महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में 3 महीनों तक 500 रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया था। सरकार तीनों महीनों की 500 रुपए की किश्त ट्रांसफर कर चुकी है, मगर ताजा रिपोर्ट के अनुसार आगे भी ये पैसा महिलाओं को मिलता रह सकता है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि जून के बाद भी महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाता रहे। इससे जरूरतमंदों को बिगड़े आर्थिक हालात से निपटने में मदद मिल सकती है। हालांकि जून के बाद महिलाओं को पैसा मिलता रहेगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला पीएमओ कार्यालय लेगा। हालांकि जिन महिला खाता धारकों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है, उनमें से 50% ने खाते में से ये पैसा निकाला ही नहीं है। दोस्तों, आपको भी कोई सरकारी मदद मिली है या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको पैसों की है जरूरत तो इन बैंकों से ले सकते हैं 5 लाख तक का कोरोना लोन। मिनटों में खाते में आ जाएगा पैसा। वायरस के संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन से ज्यादातर लोगों की जेब पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इतना ही नहीं, इस कोरोना काल में कई लोगों की नौकरी चली गई है तो कुछ की सैलरी भी कट कर आ रही है। ऐसे में इस आर्थिक संकट में अपने हालात सही करने के लिए आप बैंकों से कोरोना लोन ले सकते हैं। सरकारी से लेकर प्राइवेट कई बैंकों ने कोरोना संकट के लिए खासतौर पर कोरोना पर्सनल लोन ऑफर शुरू किया है। इसके तहत बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं वसूले जाएंगे। वहीं ज्यादातर बैंकों के अधिकतम लोन लेने की सीमा 5 लाख रुपए तय की है। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर यूनियन बैंक शामिल है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अधिकतम 3 लाख रुपए का लोन देने का ऑफर शुरू किया है। आमतौर पर पर्सनल लोन पर बैंक 8.75% से लेकर 26% तक ब्याज लेते हैं। वहीं अब केवल 8% से 13% सालाना ब्याज दर पर लोन दिया जा रहा है। इसके साथ ही बैंक प्रोसेसिंग चार्ज और प्री पेमेंट चार्ज भी नहीं लेगा। आखिर हो गया तारीख का ऐलान। इस दिन से भारत में खुल जाएंगे सभी स्कूल कॉलेज। स्कूलों को लेकर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की बेचैनी को कम करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। हो सकता है कि 15 अगस्त 2020 के बाद से ही शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं। मंत्री के अनुसार सरकार 15 अगस्त तक बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों को पूरा करने और फिर घोषित करने के बाद स्कूल फिर से खोले जा सकते हैं। अनलॉक 1 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों की सरकारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद स्कूलों को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि इस साल स्कूल खुलने चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। भारत में भी कोरोना तोड़ेगा रिकॉर्ड। जुलाई में अमेरिका को छोड़ देगा पीछे। भारत में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। अभी तक इस महामारी का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका पर ही टूटा है, लेकिन भारत पर इसकी बढ़ती रफ्तार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारत बहुत जल्द अमेरिका के करीब होगा, जो बेहद चिंता की बात है। वहीं कोरोना की बढ़ती तेजी को देखते हुए अब विशेषज्ञों का भी मानना है कि जुलाई तक संक्रमण के मामलों में भारत अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। जुलाई में होने तक भारत की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्ते पहले तक कोरोना केस के मामलों में भारत की गिनती दुनिया के 30 देशों में थी, मगर अब इटली को भी पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। इसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जून जुलाई भारत के लिए सबसे नाजुक हैं। विशेषज्ञों को चिंता इस बात की भी है कि भारत में जुलाई तक कोरोना के मरीज की संख्या 21 लाख तक पहुंच सकती है, यानी भारत कोरोना के मरीजों के मामले में तब अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई के अंत तक संक्रमण के मामले करीब 6.5 लाख से बढ़कर 21 लाख तक हो सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। खाने पीने की 10 चीजें इम्यूनिटी खत्म करके शरीर को कमजोर कर देंगी, वायरस जल्दी लेगा चपेट में। नंबर 1, नियमित रूप से शराब पीने से इम्यून सिस्टम को नुकसान हो सकता है। अल्कोहल आंत में स्वस्थ और अस्वास्थ्यकर बैक्टीरिया के बीच संतुलन को बिगाड़ सकता है, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करने का भी काम कर सकता है। ऐसे में आप अपनी दिनचर्या से शराब को निकाल दें और हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन करें, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। नंबर 2, ज्यादातर फास्ट फूड बनाने में शुगर का इस्तेमाल होता है और इनमें फाइबर की मात्रा काफी कम पाई जाती है। फास्ट फूड शरीर का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे खराब करते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे 8वीं पास के लिए राजस्थान में निकली बम्पर नौकरियां, मिलेगी मोटी सैलरी। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी ने किया दावा, अब गायों से कोरोना वायरस को कर सकते हैं खत्म। नंबर 3, यदि आप खाने में बार बार एक ही तेल का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इस तरह का तेल आपके इम्यून सिस्टम को खराब करता है। नंबर 4, इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। बासी खाना भी आपको अपनी डाइट से दूर रखना ही समझदारी होगा। कई घंटों का बासी खाना इंसान की सेहत पर बुरा असर डालता है। नंबर 5,
थोड़ा बहुत मीठा खाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कैंडीज और जेली जैसी चीजों का लंबे समय तक सेवन करने से स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। चीनी से भरी कैंडीज सफेद रक्त कोशिकाओं को कमजोर करके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। रक्त में इन कोशिकाओं को कोरोना संक्रमण और एंटीबॉडी से लड़ने के लिए जाना जाता है। 8वीं पास के लिए राजस्थान में निकली बम्पर नौकरियां, मिलेगी मोटी सैलरी। बेरोजगार दोस्तों के लिए खुशखबरी है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी 10 जून से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। होमगार्ड महकमे ने 2500 पदों के लिए भर्ती जारी कर दी है। महानिदेशक होमगार्ड्स राजीव दासोत ने बताया कि अभ्यर्थी अब दिनांक 10 जून से 9 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। वहीं आवेदक की आयु 1 अप्रैल 2020 को 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। होमगार्ड विभाग की वेबसाइट home.rajasthan.gov.in/homeguards पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर नामांकन संबंधी कई अन्य जानकारियां भी मिल सकेंगी। फंस गए अरविंद केजरीवाल, इलाज के लिए जाना होगा हरियाणा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है। उन्हें कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और कल उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब होने की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया के कुछ लोग उनके उस बयान पर चुटकी ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों के इलाज की बात कही थी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि केजरीवाल तो हरियाणा से हैं, फिर इसका इलाज दिल्ली में कैसे संभव है? अब इनको भी हरियाणा भेजो। बता दें कि रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज होने की घोषणा की थी। सीएम केजरीवाल की इस घोषणा के बाद विपक्षी दलों ने उनका विरोध किया था और इसे अमानवीय फैसला करार दिया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारत और चीन के बीच विवाद पर आया रूस का बयान, जाने क्या दिया संदेश। भारत और चीन के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में भीषण तनातनी के बीच रूस ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश विवाद को शीघ्र हल कर लेंगे और दोनों देशों के बीच रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। रूसी दूतावास के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि रूस भारत का पुराना मित्र रहा है और वैश्विक पटल पर हमेशा रूस ने भारत का समर्थन किया है, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो या अन्य उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस तरह से रूस का भारत के साथ एक गहरा रिश्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिश्तों को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। विशेषकर रक्षा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच शुरुआत से ही समझौते होते रहे हैं। भारत और रूस दोनों देश ही अब अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानते हैं। अमेरिकी कंपनी ने दावा किया, अब गायों से कोरोना वायरस को कर सकते हैं खत्म। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो वहीं दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार इसका एंटीडोट खोजने में जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी ने दावा किया कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए गाय के शरीर के एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल गायों में मौजूद एंटीबॉडी में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को मारने की क्षमता होती है। अपने आप में ही गाय बायोरिएक्टर होती है, जिसकी मदद से वो बहुत सी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडी विकसित करने में सक्षम है। ये परीक्षण कुछ ही हफ्तों में शुरू किया जाएगा। इस परीक्षण से पता चल जाएगा कि गाय की एंटीबॉडी इंसानों में कितना कारगर साबित होती है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रयास सफल होगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।